हेलो अच्छू, कैसे हो भाई? सब मस्त। और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? सब बढ़िया। तो आज फिर से दो क्लासेस के साथ आए हैं, एम्फीबियन और रेप्टाइल। ठीक है, तो आज इन दोनों क्लासेस को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये किससे बिलोंग करती हैं आपकी? इनके अंदर क्या होते हैं? लिम्स पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। दो क्लासेस आज कवर करेंगे। कौन कौन सी? एम्फीबियन और रेप्टाइल। और कल हम कवर करेंगे आपका बची हुई दो क्लासेस। ठीक है, एप्स और मेमेलिया। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ेंगे एम्फीबियंस। ठीक है, एम्फीबियंस होते क्या है बेटा? आपको पता होगा, एम्फीबियंस में ऐसे स्पीसीज आते हैं, या मैक्सिमम क्या आते हैं इसमें, जो आते हैं फ्रॉग्स आते हैं आपके। ठीक है, ऐसे स्पीसीज आते हैं जो, एम्फीबियन का मतलब ये होता है कि वो डुअल नेचर में रहने वाला होगा। ठीक है, दो जगह रह सकता है वो, एक्वेटिक में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल में भी रह सकता है। ठीक है, तो ये दे रखा है यहाँ पे। एम्फीबियन एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है डुअल बायोस लाइफ, मतलब लाइफ को दो जगह जीने वाले। एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एम्फीबियन कैन लिव एक्वेटिक। ठीक है, सही से नहीं लिखा हुआ है, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ठीक है, तो वो पानी में भी रह सकते हैं और कहाँ, जमीन पर भी रह सकते हैं। दोनों जगह वो पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्ब। तो उनके पास क्या होते हैं? दो पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, में बी टेल प्रेजेंट। तो उनकी बॉडी जो होती है, हेड और ट्रंक में बटी होती है। उनके पास नेक नहीं होती। ठीक है, और टेल हो भी सकती है और नहीं भी, पूंछ पाई भी जा सकती है कुछ में नहीं पाई जाती। कुछ एम्फीबियन ऐसे होते हैं जिनमें आपको टेल देखने को मिलेगी, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें नहीं मिलती बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एम्फीबियन स्किन मॉइस्ट, इनकी स्किन क्या होती है? एकदम चिकनी होती है, मॉइस्ट होती है। ठीक है, आप छुओगे स्लिपरी होती है बहुत ज्यादा, आप छुओगे ऐसे तो आपके हाथ से फिसल जाएंगे। ऐसे नहीं होती जैसे पिछली बार आप पढ़ रहे थे कॉन्डक्थीज में या ऑस्टोथीज में, इनके पास क्या थे? प्लेकोइड स्केल्स थे। इनके पास क्या होते हैं? नहीं होते, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? विदाउट स्केल होते हैं ये, क्योंकि इनकी चिकनी होती है। ठीक है, बॉडी क्या होती है इनकी? बहुत ज्यादा सिल्परी होती है, चिकनी होती है। ठीक है, उनके पास ऐसा कोई स्किल्स नहीं पाए जाते। जैसे उनकी क्या थी, आपने देखा होगा कि आपने पढ़ा था कॉन्डक्थीज में कि उनकी बॉडी जो हमारे स्केल्स थे उनकी वजह से बहुत ज्यादा टफ थी। ठीक है, आपने देखा होगा। तो टफ किस लिए थी? क्योंकि वो बाहर इन्वायरमेंट की वजह से इनको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ज्यादा गहरे पानी में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो इसलिए। और दूसरी बात, इनकी बॉडी अडेप्ट करने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ पानी में नहीं रहते, ये दोनों कंडीशन में रह सकते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल भी है और एक्वेटिक भी। ठीक है, द आई हैव आईलिड्स। इनकी आईज के ऊपर क्या होते हैं? आईलिड्स होते हैं। आईलिड्स किस लिए? जैसे हमारी आई के ऊपर क्या आईलिड्स है, तो किस लिए होते हैं? ताकि जब पानी में तैरें, पानी में स्विमिंग करें, तो उससे इनकी आंखें भीगे ना, इनको दिखता रहे। ठीक है, तो आईलिड्स पाए जाते हैं। एक टिम्पेनम होता है जो रिप्रेजेंट करता है इनके ईयर को, मतलब इनके पास प्रॉपर कान नहीं होते, बट एक टिम्पेनम नाम की स्ट्रक्चर होती है जो इनके कान को रिप्रेजेंट करती है, ईयर को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, बात करें इनकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मेनली एंड रिप्रोडक्शन ट्रैक इनटू ओपन चैम्बर, एक कॉमन चैम्बर में ओपन होते हैं। क्या इनके रिप्रोडक्टिव हो, एक एलिमेंट्री कैनाल इनकी रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और क्या जो भी इनका सारे रिप्रोडक्टिव हो गया, आपका डाइजेशन हो गया, ये सारी चीजें एक कॉमन ओपनिंग में आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देख के बताता हूँ, बहुत अच्छे से आपको ये याद रहेगा फिर। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फ्रॉग है ऐसे,
देखो फ्रॉग जैसा लग नहीं रहा, पर मैं सपोज दैट, तो इनका यहाँ पर रेस्पिरेटरी होगा, इधर डाइजेस्टिव होगा, ठीक है, इधर एक्सक्रीटरी भी होगा। तो सभी की सभी के लिए एक कॉमन ओपनिंग होती है, ये मान लीजिए कॉमन ओपनिंग है, जिसको आप क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं। भाई ये सारी चीजें लिखा है, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, यूरिनरी ट्रैक हो गया, यूरिनरी ट्रैक हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, सबके सब एक ही कॉमन चैम्बर में ओपन हो जाते हैं, जिसको हम क्लोएका बुलाते हैं। ये वर्ड याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया है नीट में, ठीक है। तो एक कॉमन ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोएका बोलते हैं, जिसमें आपका रिप्रोडक्टिव भी आ जाएगा, डाइजेस्टिव भी आ जाएगा, और क्या, यूरिनरी ट्रैक भी आ जाएगा, सारी चीजें के लिए एक सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है। इसको हम कॉमन ओपनिंग बोलते हैं, कॉमन चैम्बर भी बोलते हैं, ठीक है। विच ओपन द एक्सटीरियर रेस्पिरेटरी। अब इनके अगर रेस्पिरेशन की बात करने लगे बेटा, तो इनके रेस्पिरेशन की बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि गिल्स से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, लंग्स से कर सकते हैं, थ्रू आउट द स्किन, और अपनी स्किन से भी ये क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, गिल से कर लेंगे, लंग्स से कर लेंगे, लंग्स भी नहीं होंगे तो स्किन से कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। हार्ट जो होता है इनका, वो 3 चैम्बर होता है, मतलब 3 चैम्बर्स में पाए जाएंगे, 2 ओरिकल्स होंगे और एक वेंट्रिकल, ठीक है। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स आपको पता ही होगा, ये आप ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ोगे, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, मतलब ये कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड, मतलब कोई किलोथर्म होंगे, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले नहीं होंगे, अपने बॉडी टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं कर पाते होंगे, ठीक है, ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेटेड, इनके सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, अलग अलग होते हैं, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा, और ओबीपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट, मतलब इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, इसलिए देखा होगा आपने कि जो आपके फ्रॉग होते हैं जहां भी पलते हैं उनकी लार्वल स्टेज पाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है, और उसके बाद वो पूरी तरह से फ्रॉग बनते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कई कंडीशन में, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, तो लार्वल स्टेज पाई जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक चीज याद रखनी है आपको, क्लोएका, क्लोएका इसमें इतनी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इसके एग्जाम्पल बाकी और सब, और इनके ईयर को क्या रिप्रेजेंट करता है, तो टिम्फेनम, ठीक है, ये याद रखना है, एक बहुत अच्छी चीज है। इनकी आईलिड पाई जाती है, आंखों के ऊपर एक परत पाई जाती है, इनको पानी से भीगने से रोकती है, ठीक है। और इनकी बॉडी किस चीज में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक, नेक इनमें नहीं पाई जाती, हेड पाया जाता है, और ट्रंक से सीधे बॉडी जुड़ी होती है, किससे, हेड से, और टेल पाई भी जा सकती है, कुछ में नहीं पाई जा सकती, ठीक है, बस ये याद रखना। और 2 पेयर ऑफ लिम्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, कॉमन कॉमन चीजें जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। फर्टिलाइजेशन याद रखना एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता इसका, ठीक है। ये सारी चीजें आप याद रखना एम्फीबियन के लिए। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा, वुफू, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सालमेंडर, सालमेंड्रा, सालमेंडर, और इक्तियोफस लिम्बलेस फ्रॉग, मतलब इसके पास लिम्स नहीं पाए जाते, ये लिम्बलेस, इक्तियोफस को हम बोलते हैं लिम्बलेस फ्रॉग। तो याद कर लेना, बुफू, टोड, है ना, राना फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, ऐसे करके याद करना, तो याद सारे हो जाएंगे, ठीक है। आगे समझ, बात करें अब रेप्टाइल आगे, ठीक है। तो इनसे थोड़ा थोड़ा मैच ये भी करते हैं, तो इसलिए इनसे थोड़ा रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसका रेप्टाइल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके मेंबर जो होते हैं क्रीपिंग करते हैं, क्रॉल करते हैं, क्रीपिंग मतलब ऐसे ऐसे रेंगते हैं, ठीक है, क्रॉल करते हैं, ऐसे रेंग के चलते हैं, ठीक है। तो क्लास नेम refers to their creeping and crawling, क्रीपिंग और क्लोरिंग की वजह से इनका नाम क्या पड़ा, क्या पड़ा, रेप्टाइल। मोड ऑफ लोकोमोशन, इनका मोड क्या होता है, मोड ऑफ लोकोमोशन क्या होता है, क्रीपिंग एंड क्रोलिंग करके चलना, ठीक है, ऐसे रेंग के चलना, ठीक है। लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है रिफर टू क्रीप, ठीक है। रेप्टाइल एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, रिफर्स टू क्रीप, ठीक है। ये क्या था, ये एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब होता है डोल वाई ऑफ लाइफ, ठीक है, हाँ, एम्फीबियन, ये आपका
क्या था, एक ग्रीक वर्ड था। वो क्या है, लैटिन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन लैटिन वर्ड, ग्रीक वर्ड ये सब पे भी आ सकते हैं, क्योंकि वो पूछ लेते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इन पे, अगर बनेंगे तो कर भी नहीं पाए कुछ लोग। 90% लोग ऐसे छोड़ के आ जाएंगे, ग्रीक था, लैटिन था। तो ये अच्छे से याद रखना आप, ठीक है। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ये क्या होता है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जमीन पर ही पाए जाते हैं मैक्सिमम, कम से कम एक्वाटिक होते हैं। एंड देयर बॉडी कवर ड्राई कॉन्स्टिट स्किन एपिडर्मल। इनकी बॉडी होती है, कवर होती है एक लेयर से, ठीक है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉनिफाइड स्किन से, ठीक है। और स्केल्स एंड स्क्यूड, देखा होगा आपने, आपने देखा होगा सांप जब आपके यहाँ होता है तो हम बोलते हैं कांचली छोड़ दिया, कोचली छोड़ दिया, वो छोड़ देता ना अपने ऊपर का जो उसका कवर रहता है, तो उसको ही बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, स्केल्स या स्कूल, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपने कांचली छोड़ देता है, इसकी वजह से, क्योंकि उसको रेंगना होता है, उसकी वजह से अच्छे से रेंग नहीं पाता वो, ठीक है, क्रीपिंग करना होता है, तो ये वही होता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, इसके पास कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं पाई जाती, ठीक है, कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं पाई जाती। इनमें भी जो टिम्पेनम होता है वही रिप्रेजेंट करता है इनकी ईयर को, जैसे एम्फीबियन में कर रहा था टिम्पेनम, ऐसे इनमें भी कर रहा है टिम्पेनम रिप्रेजेंट इनके ईयर को, ठीक है। कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, ठीक है। लिम्स की बात करें तो लिम्स प्रेजेंट होते हैं, कितने पेयर में होते हैं, 2 पेयर में होते हैं। हैबिटाट की बात करें तो यूजुअली, सॉरी हैबिटाट का नाम आ रहा, सॉरी सॉरी ये गलत लिखा है, हर्ट है, हर्ट इज, हर्ट जो होता है यूजुअली इनका 3 चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है, बट एक एक्सेप्शन याद रखना, 4 चैम्बर जिसका होता है, तो क्रोकोडाइल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि रेप्टाइल सारे 3 चैम्बर मेंबर होते हैं, बट एक्सेप्शन तो क्रोकोडाइल, ये याद रखना आप, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेप्टाइल आर पोर्क्युलोथर्म, मतलब ये भी कोल्ड ब्लडेड थे और ये भी कोल्ड ब्लडेड ही होंगे, क्योंकि इनके अंदर भी क्या होता है, बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। आगे समझ। अब स्नैक्स एंड, स्नेक है वो, है ना, खाने वाला स्नैक्स मत समझ लेना, ठीक है, स्नेक एंड लिजार्ड, ठीक है, सेट देयर स्केल्स एंड किस कार्ड, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, भाई जो मैंने बताया था आपको कि जो सांप होते हैं आपके और जो छिपकली होती है कुछ, वो क्या करती हैं आपकी बॉडी से क्या वो निकालती हैं, स्केल कास्ट निकालती हैं, ठीक है, स्केल कास्ट निकालती हैं, क्यों, क्योंकि उनको क्रीपिंग और क्रोलिंग करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, ठीक है। सेक्सेस होते हैं इनके सेपरेट, मेल फीमेल अलग ही होगा इनमें भी, और फर्टिलाइजेशन इनका कैसे होता है, इंटरनल। तो याद रखना बेटा, एम्फीबियन में आपका फर्टिलाइजेशन कैसे पाया जा रहा था, एक्सटर्नल, और रेप्टाइल में इंटरनल पाया जाता है, तो ये चीजें याद रखनी है आपको, ठीक है। दे आर ओबीपेरस, ठीक है, कैसे होते हैं, ओबीपेरस होते हैं, अंडे देने वाले होते हैं, और ये भी कैसे थे, मोस्टली ओबीपेरस ही थे। डेवलपमेंट इनका भी कैसा होता है, सॉरी इनका डेवलपमेंट कैसे होता है, डायरेक्ट होता है, इनका कैसा हो रहा था, इनडायरेक्ट हो रहा था, क्योंकि इसमें लार्वल स्टेज पाई जा रही थी, क्योंकि मेटामॉर्फोसिस करके फ्रॉग बन रहे थे। इसमें ऐसी कोई स्टेज नहीं पाई जाती, इसमें डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होता है, डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है, डायरेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पूरा का पूरा रेप्टाइल समझ में आ गया होगा, ठीक है। रेप्टाइल्स के जो एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। जैसे किलोन हो गया आपका, टर्टल होता है, ठीक है, टस्टूडो हो गया, टोटोइस बोलते हैं जिसको, कैमिलियन हो गया जिसको हम ट्री लिजार्ड बोलते हैं, कैमिलियन, याद रखना, ठीक है, क्यों नहीं होता कैमी 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 की, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना, कैमी 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 करके तो ट्री हो जाता है, ठीक है, कैमी लिजार्ड, ठीक है। कैलोटस, गार्डन लिजार्ड, ठीक है, खेलते कूदते रहते हो ना, तो उससे याद करना कैलोटस, खेलते कूदते, तो क्या हो गया, गार्डन लिजार्ड, गार्डन में तो खेलते हो, गार्डन लिजार्ड। क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, ठीक है, ये तो याद हो ही जाएगा, एलिगेटर को एलिगेटर ही कहा गया। हेमीडक्टल, ये याद रखना, हेमी, हेमी मतलब आधा, है ना, तो आधा आप क्या कर सकते हो, आधे चल सकते हो, हाथ से चल सकते हो, ऐसे ना, हाथ से चल सकते हो,
दीवार पे, वैसे नहीं चल सकते। तो ये होती है वॉल लिजार्ड, ऐसे याद कर लेना इसको, ठीक है। हाथ से चल सकते हो, पैरों से नहीं चल सकते, पैरों से चलो तो गिर जाओगे, ठीक है। तो याद रखना ऐसे। हेमिडक्टाइलस का मतलब वॉल लिजार्ड, ठीक है, दीवार पे चढ़ती है ना, जो आपके घरों में पाई जाती है, ठीक है। अब कुछ पॉइजनस स्नैक्स के बारे में बताया। स्नेक है बेटा, स्नेक ये वाला, जो सांप होते हैं ना, वही वाले, ठीक है। पॉइजनस स्नेक नाजा, कोबरा होता है, बैंगुर, क्रेट होता है, वाइपर, वाइपेरा, ठीक है। तो वाइपेरा को वाइपर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना अपने, ठीक है। आज के लिए मैं इतना ही छोड़ूंगा बेटा, क्योंकि आजकल माहौल देख ही रहे हो आप, खराब चल रहा है। तो पढ़ाई करते रहिए, और आजकल तो पढ़ाई करने वाले भी सेफ नहीं है। हाँ, कंट्री में ऐसी हालत चल रही है ना इस समय, क्या ही बताएं, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई वढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।